नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, पूर्व भाजपा सरकार के वित्तीय कुप्रबंधन के कारण प्रदेश सरकार कड़े वित्तीय निर्णय लेने को बाध्य। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने प्रदेश की प्रगति व आर्थिक विकास में उद्योगपतियों के योगदान को बताया महत्वपूर्ण। पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय डरोह के 4 पुलिस अधिकारी केंद्रीय गृह मंत्री पदक से सम्मानित। और कांग्रेस पार्टी प्रदेश भर में 26 जनवरी से शुरू करेगी हाथ से हाथ जोड़ो अभियान। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि पूर्व भाजपा सरकार के वित्तीय कुप्रबंधन के कारण प्रदेश सरकार कड़े वित्तीय निर्णय लेने के लिए मजबूर है। दिल्ली से लौटने के बाद आज शिमला में मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा ने सत्ता में बने रहने के लिए अनेक झूठे वायदे व खोखले दावे कर प्रदेश की जनता को धोखा दिया है। उन्होंने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार ने प्रदेश में उपचुनाव में हुई करारी हार के बाद जनता को गुमराह करने के लिए डीजल और पेट्रोल पर वैट कम कर दिया और अब यही नेता वर्तमान राज्य सरकार द्वारा डीजल पर वैट में की गई वृद्धि पर बेवजह बयानबाजी कर रहे हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार को आय के स्रोत सृजित करने के लिए डीजल पर वैट बढ़ाने के लिए मजबूर होना पड़ा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार ने ही मुख्य संसदीय सचिवों के पद सृजित किए थे और अब भाजपा नेता सीपीएस की नियुक्ति पर सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने भाजपा नेताओं को धैर्य रखने की सलाह देते हुए कहा कि प्रदेश की जनता ने कांग्रेस पार्टी को भारी जनादेश दिया है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि प्रदेश की प्रगति व आर्थिक विकास में उद्योगपतियों का महत्वपूर्ण योगदान है और राज्य सरकार उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए हर संभव सुविधाएं प्रदान करने के प्रयास करेगी। वे आज सोलन जिले के परवाणु में भारतीय उद्योग परिसंघ और परवाणु उद्योग संघ के पदाधिकारियों की एक बैठक को संबोधित कर रहे थे। अग्निहोत्री ने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए वचनबद्ध है और सरकार ने सत्ता संभालने के बाद जनहित में कई महत्वाकांक्षी निर्णय लिए हैं। उप मुख्यमंत्री ने सीआईआई और उद्योग परिसंघ को आश्वासन दिया कि उद्योगपतियों की सभी समस्याओं पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा। 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 12 से 16 जनवरी तक कर्नाटक के हुबली और धारवाड़ में आयोजित किया जाएगा। नई दिल्ली में मीडिया को संबोधित करते हुए युवा कार्य और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि इस साल के युवा महोत्सव का विषय विकसित युवा विकासशील भारत है। उन्होंने कहा कि हर वर्ष स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस पर नेशनल यूथ फेस्टिवल का आयोजन भारत सरकार के युवा कार्यक्रम विभाग द्वारा किया जाता है और देश भर से हजारों विद्यार्थी भाग लेने आते हैं। इस बार भी देश के कोने कोने से 1500 से अधिक विद्यार्थी युवा महोत्सव में भाग लेंगे। प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार शिमला जिला के 275 निराश्रित बच्चों व महिलाओं को फेस्टिवल अलाउंस के रूप में 2,75,000 रुपए का पहला तोहफा देने जा रही है। शिमला के उपायुक्त आदित्य नेगी ने ये जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश सरकार संक्रांति और होली त्योहार के उपलक्ष्य पर जिले के विभिन्न आश्रमों में रहने वाले निराश्रित बच्चों व महिलाओं को 500 रुपए प्रति त्योहार प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि जिले के 11 आश्रमों में 275 बच्चे व महिलाएं रह रहे हैं और प्रदेश सरकार दोनों त्योहारों के 1,000 रुपए प्रति व्यक्ति प्रदान करेगी। उपायुक्त ने कहा कि कल ये धनराशि उनके बैंक खातों में ट्रांसफर कर दी जाएगी। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हाल ही में अपने मशोबरा दौरे के दौरान सरकार के माध्यम से संचालित संस्थानों में रहने वाले निराश्रित बच्चों व महिलाओं को त्योहार भत्ता देने की घोषणा की थी। केंद्र सरकार ने राज्यों को मनरेगा के तहत किए जाने वाले सभी कार्यों में कामगारों की हाजिरी नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग ऐप के माध्यम से लगाने के निर्देश जारी किए हैं। केंद्र सरकार ने इस संबंध में
23 दिसंबर 2022 को निर्देश जारी किए और ये प्रावधान 1 जनवरी 2023 से लागू हो गया है। पंचायतीराज विभाग के एक प्रवक्ता ने आज शिमला में बताया कि राज्य सरकार ने इस ऐप के माध्यम से हाजिरी लगाने के लिए वार्ड पंचों को प्राधिकृत किया है। इस बीच मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने कहा है कि विपक्ष के नेता विभिन्न मीडिया माध्यमों में भ्रामक प्रचार कर जनता को गुमराह करने का असफल प्रयास कर रहे हैं। शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया के माध्यम से ये प्रचारित और प्रसारित किया जा रहा है कि मनरेगा कामगारों को श्रमिक कल्याण बोर्ड के लाभों से वंचित किया गया है, जबकि वास्तविकता ये है कि केंद्र की भाजपा सरकार ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की थी और प्रदेश में पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान ही इसे लागू करने का खाका तैयार किया गया था। भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने वर्ष 2021-22 के लिए कांगड़ा जिला के ड्रोह स्थित पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय के 4 पुलिस अधिकारियों को पुलिस प्रशिक्षण में उत्कृष्टता के लिए केंद्रीय गृह मंत्री पदक से सम्मानित किया है। इन अधिकारियों में पुलिस अधीक्षक राजेश चंद्र छाजटा, सहायक निरीक्षक सतपाल, सहायक उप निरीक्षक कृष्ण चंद और मुख्य आरक्षी कुलतार सिंह शामिल हैं। प्रदेश पुलिस मुख्यालय शिमला द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से ये जानकारी दी गई है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर प्रदेश भर में 26 जनवरी से हाथ जोड़ो अभियान शुरू किया जाएगा। प्रदेश में इस अभियान के केंद्रीय पर्यवेक्षक रघुवीर सिंह मीणा ने पार्टी के सभी जिलाध्यक्षों व ब्लॉक अध्यक्षों से हाथ जोड़ो अभियान को गांव-गांव और घर तक पहुंचाने का आह्वान किया। वे आज शिमला स्थित कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में जिला, ब्लॉक व अग्रणी संगठनों के प्रमुखों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। रघुवीर सिंह मीणा ने कहा कि कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को जिस तरह लोगों का भारी समर्थन मिल रहा है, उससे साफ है कि जनता भाजपा सरकार की नीतियों व निर्णयों से दुखी है। उन्होंने कहा कि 26 जनवरी से शुरू होने वाला ये अभियान आगामी 2 माह तक चलेगा। इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष व सांसद प्रतिभा सिंह ने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह है और बड़ी संख्या में देश के लोग कांग्रेस के साथ जुड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश कांग्रेस के आग्रह पर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 19 जनवरी को कांगड़ा जिला के इंदौरा में आएगी, जिसमें मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री सहित मंत्रिमंडल के सदस्य भी शामिल होंगे। प्रतिभा सिंह ने कहा कि प्रदेश में आयोजित होने वाला हाथ जोड़ो अभियान पूरी तरह सफल रहेगा। आज विश्व हिंदी दिवस है। विदेशों में हिंदी भाषा के प्रयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हर साल ये दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2006 में आज ही के दिन दुनिया भर में हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए नागपुर में पहली बार विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित किया गया था। तब से ये दिन विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि हिंदी केवल एक भाषा नहीं बल्कि एक अभिन्न अंग है जो भारत को आत्मीयता और भावना से जोड़ती है। एक ट्वीट में उन्होंने हिंदी भाषा के प्रयोग को बढ़ावा देने की अपील की है। अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का 83वां सम्मेलन 11 व 12 जनवरी को राजस्थान के जयपुर में आयोजित किया जाएगा। प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया भी सम्मेलन में भाग लेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन व लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे। इस दौरान G20 में भारत का नेतृत्व, संसद व विधान मंडलों को अधिक प्रभावी बनाने और डिजिटल संसद के साथ राज्य विधान मंडलों का संयोजीकरण जैसे विषयों पर चर्चा की जाएगी। इस बीच आज विधायी निकायों के सभी राज्य विधान परिषदों के सचिवों का सम्मेलन आयोजित किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, पूर्व भाजपा सरकार के वित्तीय कुप्रबंधन के कारण प्रदेश सरकार कड़े वित्तीय निर्णय लेने को बाध्य। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने प्रदेश की प्रगति व आर्थिक विकास में उद्योगपतियों के योगदान को बताया महत्वपूर्ण।
पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय ड्रोह के 4 पुलिस अधिकारी केंद्रीय गृह मंत्री पदक से सम्मानित। और कांग्रेस पार्टी प्रदेश भर में 26 जनवरी से शुरू करेगी हाथ से हाथ जोड़ो अभियान। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।